हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल में स्वागत है। कैसे हैं आप सब। आज हम लेके आए दोस्तों डेली की तरह रेलवे की पीवाईक्यू सीरीज प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के दोस्तों मैं सीरीज़ आपके लिए लेके आता हूं डेली की डेली। आप सभी को पता होगा जिसमें अपन 25 एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन करते हैं जी के जीएस के। किसके दोस्तों? जी के जीएस के, जो कि पेपर की दृष्टि से फ्रेंड्स बहुत ही इंपॉर्टेंट रहता है। आपको पता है अभी एनटीपीसी के फॉर्म भरे हो रहे हैं दोस्तों। एनटीपीसी का पेपर हो या फिर लोको पायलट का पेपर हो दोस्तों, या फिर वो आरपीएफ का पेपर हो, कोई सा भी पेपर हो रेलवे में, सब में क्वेश्चन बार बार पूछे जाते हैं जी। तो दोस्तों प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की सीरीज है। पहले ये क्वेश्चन पूछे गए हैं एग्जाम में, वही क्वेश्चन है पूरे के पूरे। तो वीडियो में एंड तक बने रहें। साथ ही साथ दोस्तों मैं बताना चाहूँगा आपको, हम सुबह 6 AM पे दोस्तों करंट अफेयर्स की भी क्लास लेके आते हैं। आप हमारी वीडियो प्लेलिस्ट में जाके वो भी देख सकते हैं। तो जो भी फ्रेंड्स हमारे चैनल में नए हैं फ्रेंड्स, हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। सब्सक्राइब करने से क्या होता है, जैसे ही हम आपके लिए वीडियो डालेंगे आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाएगा। तो चैनल को सब्सक्राइब भी करें फ्रेंड्स, और वीडियो में एंड तक बने रहें। आपसे वीडियो में एंड में दोस्तों एक क्वेश्चन ऑफ द डे के तौर पर एक क्वेश्चन पूछा जाएगा, जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। तो देरी ना कर तो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आप देख सकते हैं क्या पूछा गया है दोस्तों। कुना निम्नलिखित में से किस देश की मुद्रा है? तो कुना दोस्तों जो किस देश की मुद्रा है, एबीसीडी में से कौन सा आंसर सही होगा। मुद्राओं से क्वेश्चन पूछा जाता है फ्रेंड्स, करेंसीज रहती हैं उनसे बिल्कुल क्वेश्चन पूछा जाता है। तो आप एक बार अच्छे से पढ़ के जाएं। एबीसीडी में से कौन सा आंसर सही होगा फ्रेंड्स, मैं आपको बताना चाहूँगा क्रोशिया की है। कहाँ की है? क्रोशिया। ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। तो दोस्तों और थोड़ी और अपन बात कर लेते हैं। संयुक्त अरब अमीरात की दोस्तों कौन सी है? दिरहम है। ठीक है। केन्या की क्या है दोस्तों मुद्रा? सीलिंग है। सूडान की क्या है दोस्तों? सूडानी पाउंड। ठीक है दोस्तों। तो इसी प्रकार मुद्रा है दोस्तों, वो आप अच्छे से पढ़ के जाएं, क्वेश्चन बनता है इससे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन आप देख सकते हैं क्या पूछा गया है। किस प्रसिद्ध व्यक्ति को करो या मरो का नारा देने के लिए जाना जाता है? तो आपको पता ही होगा दोस्तों, नारों से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो नारे बहुत फेमस है, हमने एक वीडियो बना के रखी है नारों की पूरी संबंधित, तो वो आप हमारे प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। तो आप देख सकते हैं फ्रेंड्स, करो या मरो का नारा किसने दिया है, एबीसीडी में से कौन सा आंसर सही होगा। तो आपको बताना चाहूँगा फ्रेंड्स, महात्मा गांधी जी ने दिया है। किसने? महात्मा गांधी। ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख सकते हैं क्या पूछा गया है। अब अगले क्वेश्चन से चलने से पहले और थोड़े और नारे की अपन बात कर लेते हैं। तो दोस्तों इनकलाब जिंदाबाद ये किसने दिया है नारा? भगत सिंह जी ने दिया है। किसने? भगत सिंह ने। ठीक है। जय हिंद किसने दिया है? सुभाष चंद्र बोस ने दिया है। स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है दोस्तों, तो ये किसने दिया है? लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक ने दिया है। आराम हराम है ये किसने दिया है दोस्तों? ये जवाहरलाल नेहरू ने दिया है। ठीक है फ्रेंड्स, कुछ प्रसिद्ध नारे हैं जो बार बार पूछे जाते हैं, तो वो आप अच्छे से देख लें। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख सकते हैं क्या पूछा गया है। एकमात्र पक्षी का नाम बताइए जो पीछे की तरफ उड़ सकता है। देख सकते हैं दोस्तों, जो कौन सा पक्षी है जो पीछे की तरफ उड़ सकता है। तो आपने देखा होगा दोस्तों, कौन सा बर्ड होता है दोस्तों? वो हमिंग बर्ड होता है, जो पीछे की ओर भी उड़ सकता है। बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। तो हमिंग बर्ड एकमात्र पक्षी है जो पीछे की तरफ उड़ सकता है। इसके कंधे में विशेष प्रकार का बॉल और सॉकेट जोड़ होते हैं, जो इसे अपने पंख के सभी दिशाओं में 180 डिग्री घुमाने के लिए सक्षम बनाता है। ठीक है फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख सकते हैं क्या पूछा गया है। डैश पूरी तरह से भारतीय द्वारा प्रबंधित पहला बैंक है दोस्तों। तो कौन सा बैंक है जो फुल्ली मैनेज्ड है इंडियंस द्वारा? तो एबीसीडी में से कौन सा आंसर सही होगा दोस्तों? तो मैं आपको बताना चाहूँगा पंजाब नेशनल बैंक है। कौन सा है? पंजाब नेशनल बैंक है, जो भारतीय द्वारा पूरी तरह से मैनेज्ड है। तो दोस्तों पंजाब नेशनल बैंक पूरी तरह से भारतीय द्वारा प्रबंधित पहला बैंक था। इस बैंक की स्थापना अविभाज्य भारत के लाहौर शहर में 1894 ईस्वी में हुई थी। राष्ट्रीयकरण जुलाई कितने में हुआ था इसका राष्ट्रीयकरण? 1969 में हुआ था। ठीक है दोस्तों। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख सकते हैं क्या पूछा गया है। भारत में पीपल्स प्लान एक दोस्तों आर्थिक योजना किसके द्वारा तैयार किया गया था? तो भारत में पीपल्स प्लान किसके द्वारा तैयार किया गया था दोस्तों? आपको पता ही होगा, M N रॉय के द्वारा। M N रॉय। ठीक है दोस्तों। ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही होता है। तो पीपल्स योजना क्या था दोस्तों? M N रॉय ने भारत में पीपल्स प्लान की योजना 1945 में तैयार की थी। यह योजना मार्क्सवादी समाजवाद पर आधारित थी तथा मानव
की मूलभूत आवश्यकताओं को पूरा करने की वकालत करती थी। ठीक है फ्रेंड्स, इसमें कृषि और उद्योग दोनों क्षेत्र पर बराबर ध्यान दिया गया था। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख सकते हैं, क्या पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन सा कंप्यूटर वायरस नहीं है लेकिन मूल रूप से कंप्यूटर भाषा है। तो आपको पता ही होगा दोस्तों, कंप्यूटर लैंग्वेज से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कंप्यूटर लैंग्वेज कौन सी है, वायरस कौन सा है। तो आप देख सकते हैं क्वेश्चन क्या पूछा गया है, तो कौन सा कंप्यूटर वायरस नहीं है लेकिन मूल रूप से कंप्यूटर भाषा है। तो दोस्तों आपको पता ही होगा, पाइथन नाम आपने सुना ही होगा। पाइथन एक भाषा है कंप्यूटर की। तो ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। और ये तीनों के तीनों क्या हैं दोस्तों, कंप्यूटर के वायरस हैं। ठीक है, ये नंबर का ऑप्शन है इसका बिल्कुल सही होगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख सकते हैं, क्या पूछा गया है, मानव आंखों के निकट दृष्टि दोष को क्या कहा जाता है। आपको पता ही है, निकट दृष्टि दोष तो उसको क्या बोला जाता है दोस्तों, मायोपिया। क्या बोला जाता है, मायोपिया। ठीक है दोस्तों, निकट दृष्टि दोष को मायोपिया भी कहा जाता है। इस रोग से ग्रस्त व्यक्ति नज़दीक की वस्तु को स्पष्ट देख लेता है परंतु दूर स्थित वस्तु को सुस्पष्ट नहीं देख पाता। ठीक है दोस्तों, मायोपिया में क्या होता है, तो उसमें बगल की वस्तु तो देख लेते हैं पर दूर की वस्तु उनको सही से नहीं दिखाई देती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख सकते हैं, क्या पूछा गया है, फारसी विद्वान अल बरूनी अफगानिस्तान और भारत पर हमले के दौरान किस आक्रमणकारी के साथ था दोस्तों। तो ये किसके साथ था, जो फारसी विद्वान था अल बरूनी। ठीक है दोस्तों, तो किसके साथ था, ये महमूद गजनवी के साथ आया था। किसके साथ, महमूद गजनवी। ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। अल बरूनी एक फारसी विद्वान था जिसका जन्म 1973 ईस्वी को ख्वारिज्म पर्सिया में हुआ था। सुल्तान महमूद गजनवी द्वारा ख्वारिज्म जीत लेने के पश्चात अल बरूनी गजनवी की सेना के साथ भारत आया था। ठीक है फ्रेंड्स, उसने भारत में रहकर संस्कृत और हिंदू दर्शन का अध्ययन किया। इसके प्रमुख रचनाओं में से द क्रोनोलॉजी ऑफ एसेंट नेशन, तहकीक हिंद और किताब उल हिंद शामिल है। दोस्तों, तहकीक हिंद और किताब उल हिंद ये दोनों को दोनों बहुत फेमस हैं, तो आपको पता होना चाहिए ये किसने लिखी है, अल बरूनी ने। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख सकते हैं, क्या पूछा गया है, 2014 में बैंक खाता, क्रेडिट, बीमा, पेंशन आदि जैसे वित्तीय सेवाओं की सस्ती अधिगम्यता प्रदान करने के लिए कौन सी योजना शुरू की गई थी। तो कौन सी योजना शुरू की गई थी, तो प्रधानमंत्री जन धन योजना। आपको पता ही है दोस्तों, प्रधानमंत्री जन धन योजना थी जो शुरू की गई थी। कब शुरू की गई थी, इसकी घोषणा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की थी। ठीक है फ्रेंड्स, 15 अगस्त 2014 को। जबकि इस योजना की शुरुआत कब की गई थी, 28 अगस्त 2014 को हुई थी। प्रधानमंत्री जन धन योजना राष्ट्रीय वित्तीय समावेश योजना है जो वहनीय तरीके से वित्तीय सेवाओं, नमता दोस्तों, बैंकिंग, बचत तथा जमा खाते, विशेषता, ऋण, बीमा, पेंशन आदि पहुंचाने के लिए सुनिश्चित करता है। ठीक है फ्रेंड्स, अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख सकते हैं, क्या पूछा गया है, लॉर्ड कार्जन द्वारा बंगाल विभाजन के निर्णय का वास्तविक कारण किसे माना जाता है फ्रेंड्स। तो किसको माना जाता है, ABCD में कौन सा आंसर सही होगा, तो दोस्तों अंग्रेजों की फूट डालो और राज करो नीति को माना जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, लॉर्ड कर्जन द्वारा बंगाल विभाजन के निर्णय का वास्तविक कारण क्या माना जाता है दोस्तों, अंग्रेजों की फूट डालो और राज करो नीति को। 20 जुलाई 1905 को दोस्तों लॉर्ड कर्जन ने बंगाल विभाजन की घोषणा की। यह विभाजन 16 अक्टूबर 1905 ईस्वी से प्रभावी हुआ दोस्तों। इतिहास में इसे बंग भंग के नाम से भी जाना जाता है। यह विभाजन अंग्रेजों की फूट डालो राजनीति करो नीति के अंग था। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन आप देख सकते हैं, क्या पूछा गया है, वनों की कटाई के लिए जिम्मेदार प्रमुख कारकों में से हैं दोस्तों। कौन कौन से कारक हैं वनों की कटाई के लिए जिम्मेदार हैं, तो ABCD में कौन सा आंसर सही होगा दोस्तों। तो दोस्तों इसमें से तो कृषि ही दिख रहा है जो कि वनों की कटाई के लिए जिम्मेदार प्रमुख कारक है। ठीक है दोस्तों, आपको पता ही होगा झूम कृषि होती है, उसके तहत भी वनों को काट दिया जाता है दोस्तों, और बहुत प्रकार की कृषि होती है। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसका सही आंसर क्या होगा, D नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन आप देख सकते हैं, क्या पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन सा अंतर्राष्ट्रीय संगठन नहीं है। तो अंतर्राष्ट्रीय संगठन कौन सा नहीं है दोस्तों, आपको पता होगा वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन अंतर्राष्ट्रीय संगठन है दोस्तों, A नंबर का ऑप्शन। तो और B नंबर का ऑप्शन आर्थिक सहयोग तथा विकास संगठन, ये भी है दोस्तों।
अब डिफेंस रक्षा अनुसंधान और विकास संस्थान, ये दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय संगठन नहीं है, ठीक है दोस्तों। ये क्या है, डीआरडीओ जिसको बोला जाता है, ये अंतर्राष्ट्रीय नहीं है, भारत का संगठन है। क्या है दोस्तों, राष्ट्रीय संस्था है ये, ठीक है। तो ये सी नंबर का ऑप्शन इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। और डी नंबर का ऑप्शन यूरोपीय संघ एवं सांख्यिकी कार्यालय, ये भी है दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय संघ। अपन डीआरडीओ की बात कर लेते हैं। जो सी नंबर का ऑप्शन है वो क्या है दोस्तों, रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन, जिसको डीआरडीओ बोला जाता है, भारत की एक राष्ट्रीय संस्था है। इसकी स्थापना कब की गई थी दोस्तों, 1958 में हुई थी। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। इस संस्था के द्वारा रक्षा प्रणालियों से जुड़े अनुसंधान कार्य किए जाते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख सकते हैं क्या पूछा गया है, पक्षियों के अध्ययन को क्या कहा जाता है। पक्षियों के अध्ययन को क्या बोला जाता है फ्रेंड्स, आप सभी को पता ही होगा। तो ऑर्निथोलॉजी बोला जाता है, ठीक है दोस्तों, ऑर्निथोलॉजी। डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। तो दोस्तों इसी प्रकार और कौन कौन से अध्ययन होते हैं दोस्तों, हेपेटोलॉजी किसको बोला जाता है, उभयचरों एवं सरीसृपों को अध्ययन को बोला जाता है, ठीक है फ्रेंड्स। और ऑप्ते ऑप्थेमोलॉजी वो किसको बोला जाता है दोस्तों, आँखों के चिकित्सा अध्ययन को बोला जाता है, ठीक है फ्रेंड्स। इसी प्रकार एनेथ्रोलॉजी किसको बोला जाता है, मानव के क्रमिक विकास का अध्ययन बोला जाता है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख सकते हैं क्या पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन सा शहर द गोल्डन ट्रायंगल नामक पर्यटन परियोजना का हिस्सा नहीं है। तो गोल्डन ट्रायंगल जो परियोजना है दोस्तों, उसमें कौन कौन से शहर आते हैं, तो इनमें से कौन सा शहर है जो गोल्डन ट्रायंगल परियोजना का हिस्सा नहीं है, इस प्रकार क्वेश्चन पूछा गया है। तो दोस्तों जयपुर गोल्डन ट्रायंगल में आता है, आगरा आता है, दिल्ली आता है, पर दोस्तों लखनऊ नहीं आता, ठीक है। तो इसका सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही होगा, लखनऊ। गोल्डन ट्रायंगल, जिसको स्वर्ण त्रिकोण भारत के 3 शहरों को मिलाकर बना है, जिसमें दिल्ली, आगरा और जयपुर शामिल हैं। यह चर्चित वेबसाइट के मुताबिक भारत का गोल्डन ट्रायंगल दुनिया का 21वां लोकप्रिय पर्यटन स्थल है, जहां ट्रायंगल एक पर्यटन सर्किट है। उल्लेखनीय है कि विश्व का गोल्डन ट्रायंगल कौन सा है दोस्तों, थाईलैंड, लाओस, म्यांमार अवैध ड्रग्स व्यापार के लिए प्रसिद्ध है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख सकते हैं क्या पूछा गया है, संयुक्त राष्ट्र द्वारा पर्यावरण एवं विकास पर किए घोषणा की मंजूरी किस वर्ष दी गई थी। तो दोस्तों किस वर्ष दी गई थी, ABCD में कौन सा आंसर सही होगा, तो 1992 में दी गई थी। कब दी गई थी, 1992 में। संयुक्त राष्ट्र द्वारा पर्यावरण एवं विकास पर किए गए रियो घोषणा को वर्ष 1992 में मंजूरी दी गई थी दोस्तों। इस सम्मेलन का आयोजन ब्राज़ील के रियो डी जेनेरियो में किया गया था। इसे पृथ्वी सम्मेलन भी कहा जाता है। इस सम्मेलन के दौरान एजेंडा 21 पारित किया गया था दोस्तों। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, NTPC के पेपर में जब से मैं करा रहा हूँ, कम से कम जब से ही ये क्वेश्चन कम से कम 5 बार रिपीट हो गया है। तो दोस्तों बहुत आपको इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इसको अच्छे से पढ़ें। तो इसका सही आंसर क्या है, 1992 में की गई थी, ठीक है दोस्तों। पर्यावरण एवं विकास पर की गई घोषणा कब की गई थी, 1992। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन आप देख सकते हैं क्या पूछा गया है, UN पर्यावरणीय गतिविधियों का समन्वय करने वाला अंतर्राष्ट्रीय संगठन कौन सा है दोस्तों। तो कौन सा है फ्रेंड्स, तो इसका डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही होगा, संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम है, ठीक है फ्रेंड्स। इसकी दोस्तों स्थापना कब हुई थी, संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम की। तो दोस्तों इसकी स्थापना होती है 1972 में। कब होती है, 1972, ठीक है फ्रेंड्स। अगले क्वेश्चन की वो चलते हैं। अगला क्वेश्चन आप देख सकते हैं क्या पूछा गया है, इसका आपका अगर मुख्यालय पूछ लिया जाए, इसका मुख्यालय कहाँ पर स्थित है, तो नौराबी केन्या में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख सकते हैं क्या पूछा गया है, निम्नलिखित में से भारत में स्थानीय सरकार का एक भाग नहीं है दोस्तों। स्थानीय सरकार कौन कौन सी होती है भारत में, उनमें से कौन सा है जो भाग नहीं है, कौन सा आंसर होगा दोस्तों, तो विकास प्राधिकरण जो है दोस्तों भारत सरकार का जो भाग नहीं है एक, ठीक है दोस्तों। स्थानीय सरकार का एक भाग नहीं है। आपको पता है नगर पालिका आपने सुना ही होगा, जिला परिषद सुना होगा, विकास प्राधिकरण नहीं सुना होगा दोस्तों, ग्राम पंचायत भी सुना होगा। ये 3 तो आपने सुना होगा, पर डेवलपमेंट अथॉरिटी क्या होता है वो नहीं सुना होगा, ठीक है फ्रेंड्स। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन आप देख सकते हैं क्या पूछा गया है, भारतीय संसद के प्रत्येक सदन को
बुलाने और स्थगित करने का अधिकार किसे है? आप सभी को पता है दोस्तों, मिस्टर राष्ट्रपति के पास होता है, प्रेसिडेंट के पास होता है। भारत में दोस्तों संसद के प्रत्येक सदन को बुलाने और स्थगित करने का अधिकार राष्ट्रपति के पास होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख सकते हैं फ्रेंड्स, क्या पूछा गया है। निम्नलिखित में से कौन सा कंप्यूटर का एक हार्डवेयर घटक नहीं है? तो हार्डवेयर कौन कौन से होते हैं आपको पता है। हार्डवेयर जिनको हम छू सकते हैं उनको हार्डवेयर बोलते हैं फ्रेंड्स। और सॉफ्टवेयर क्या होता है दोस्तों, जिनको हम छू नहीं सकते देख सकते हैं तो वो सॉफ्टवेयर होते हैं कंप्यूटर में। बहुत सरल सी परिभाषा है। तो आपको पता है दोस्तों हार्डवेयर कौन कौन सा है। कीबोर्ड किस में आता है, हार्डवेयर में आता है। प्रिंटर हार्डवेयर में आता है। माउस हार्डवेयर में आता है। पर मेमोरी दोस्तों हार्डवेयर में नहीं आता। ठीक है दोस्तों, तो इसका बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख सकते हैं दोस्तों, क्या पूछा गया है। स्वतंत्र भारत की पहली निर्वाचित संसद कब से अस्तित्व में आई थी दोस्तों? तो ये कब से अस्तित्व में आई थी पहली निर्वाचित संसद? तो 1952 से में आई थी। कब आई थी? 1952। डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख सकते हैं, क्या पूछा गया है। हरे पौधे और कुछ जीवाणु अपने भोजन का निर्माण स्वयं करते हैं, वह निम्नलिखित में से कौन सी पोषण क्रिया अपनाते हैं? तो कौन सी पोषण क्रिया अपनाते हैं दोस्तों? आपने इसको क्या बोला जाता है? स्वपोषी पोषण बोला जाता है इसको, ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। ठीक है, बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। दोस्तों स्वपोषी पोषण एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें जीव अपने भोजन का निर्माण स्वयं करते हैं। स्वपोषी पोषण हरे पौधे, नील हरित शैवाल, कुछ जीवाणु तथा अधिकांश एक कोशीय जीव में पाया जाता है। इस प्रक्रिया के तहत ये जीव कार्बन डाइऑक्साइड और पानी जैसे कार्बनिक तत्व द्वारा सूर्य के प्रकाश की मदद से भोजन बनाते हैं। इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों? क्या बोला जाता है? इनको स्वपोषी पोषण बोला जाता है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख सकते हैं, क्या पूछा गया है। पुस्तक दोस्तों द टेस्ट ऑफ माई लाइफ, द टेस्ट ऑफ माई लाइफ किसके द्वारा लिखी गई है? तो दोस्तों इसका सही आंसर क्या होगा आपको बताना चाहूँगा फ्रेंड्स, क्या है? युवराज सिंह। बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख सकते हैं, क्या पूछा गया है। हड़प्पा सभ्यता की मुहारे पर निम्नलिखित में से कौन सा पशु अक्सर देखा जाता है दोस्तों? अक्सर देखा जाता है कौन सा पशु अक्सर देखा जाता है? तो आपको पता होगा दोस्तों, बैल। कौन सा देखा जाता है? बैल। ठीक है फ्रेंड्स, अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख सकते हैं, क्या पूछा गया है। निम्नलिखित में से कौन सी रेलवे लाइन अरब सागर के समांतर चलती है फ्रेंड्स? तो कौन सी रेलवे लाइन है? जो कोंकण रेलवे लाइन है। ठीक है दोस्तों, कोंकण रेलवे लाइन भारतीय रेलवे लाइन है जो कि अरब सागर के समांतर चलती है। कोंकण रेलवे लाइन दोस्तों अरब सागर के समांतर से गुजरती है। इसका मुख्यालय कहाँ है दोस्तों? नवी मुंबई में स्थित है। यह रेलवे भारत की आर्थिक राजधानी मुंबई के बेंगलोर से जोड़ती है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन आप देख सकते हैं, क्या पूछा गया है। निम्नलिखित में से किस राज्य में रेलवे लाइन की लंबाई किलोमीटर में सबसे अधिक है? तो कौन से राज्य की है दोस्तों? उत्तर प्रदेश राज्य में है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख सकते हैं, क्या पूछा गया है। तो अपन ने 25 पूरे एमसीक्यू की बात कर ली है दोस्तों। अब आपसे जो कल क्वेश्चन ऑफ द डे पूछा था उसकी अपन बात कर लेते हैं। उसका सही आंसर क्या होगा आज मैं बता देता हूँ आपको। तो मैंने दोस्तों 16 अक्टूबर को पूछा था आपसे, संयुक्त राष्ट्र विश्वविद्यालय कहाँ पर स्थित है फ्रेंड्स? तो इसका विश्वविद्यालय कहाँ पर स्थित है? तो दोस्तों टोक्यो जापान में स्थित है। कहाँ पर? टोक्यो जापान में। सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही होता है। फ्रेंड्स अगर अपन आज की बात करते हैं, आज का क्वेश्चन ऑफ द डे क्या पूछा गया है आप देख सकते हैं। गोवा को पुर्तगाल से स्वतंत्रता किस वर्ष प्राप्त हुई थी? तो ये किस वर्ष प्राप्त हुई थी, इसका सही आंसर क्या होगा? ABCD में से कौन सा आंसर सही है दोस्तों? इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। ठीक है फ्रेंड्स, हमारी वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच फ्रेंड। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और थैंक यू सो मच।